गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और यहाँ अभी जितने भी ये लगभग कितने लोग हैं, हम बहुत सारे लोग हैं यार, 600 से ज्यादा लोग हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक चीज तो आपने जीत ली, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। वो है अमीर बनने का पहला तरीका है, पहला असूल है सुबह जल्दी उठना और अपनी मॉर्निंग को कैप्चर करना। जैसे हम अपनी मॉर्निंग को कैप्चर करते हैं तो हमारा पूरा दिन हमारे हाथ में आ जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का कि उसने हमें इस लायक बनाया, उठने लायक बनाया कि हम सुबह फिर से जिंदा उठ सके। चलिए मैं थोड़ी सी अपनी ब्रीफ में आपके एक अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। हिमाचल में मेरी एजुकेशन हुई, शिमला यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा। धर्मशाला कॉलेज, जहां अभी आपने देखा होगा बहुत सारी बाढ़ आई, वहां से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। और फिर दिल्ली चला आया ये सोच के कि दिल्ली एक बड़ा शहर है, यहाँ आऊंगा तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने को मिलेंगी और मैं जो जीवन में रियली चाहता हूं मैं वो कर पाऊंगा। कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पहुंचा, बहुत सारी स्ट्रगल भी की। और जैसे चलते चलते मैं एजुकेशन, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो फादर इज ए रिटायर्ड प्रिंसिपल, मदर रिटायर्ड हेड टीचर, भैया भाभी दोनों प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो एक मैं ही था जिसने मतलब ब्लड में ये एजुकेशन पढ़ाना, और ये तो ब्लड में था ही था। तो इस वजह से यहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया और करीब 18 साल मैंने फिजिक्स पढ़ाई। मैं हिंदुस्तान टाइम्स वालों के साथ भी काम किया, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट होंडा वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हीरो सॉरी होंडा, उनके साथ काम किया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया और 18 साल फिजिक्स पढ़ाई। एक लड़का आता है मेरे ऑफिस में, जब मैं ऑफिस में था, वो मुझे कुछ समझाता है कि सर आप ये करोगे, फिर आप किसी को ज्वाइन करवाओगे, फिर वो अपने घर के लिए सामान खरीदेगा, तो आपकी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। मुझे बात समझ में नहीं आया। मैं कहा बेवकूफ मत बना, जा इधर से। एब्सोल्युटली मैंने ऐसे कहा। मैं कहा भाई बेवकूफ मत बना, इधर से जा। तो उसने देव सर का नाम लिया, कहता है सर देव सर जो है वो इस वक्त महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं। तो मैं हंसा और मैंने उसको कहा जैसे आपको भी जवाब मिलता होगा, मैंने भी ठीक वैसे कहा था। मैं कहा पहले तुम कमा लो फिर आना। बात आई गई होगी, चीजें निकल गई। फिर एक कोई दूसरे दोस्त मिले, मिले, उन्होंने भी मेरे साथ यही कहा और वो मेरे को लक्ष्मी नगर में एक कंपनी का प्रोग्राम होता था, वहां ले गए। तो मुझे वो पसंद आया। वहां मैं सिद्धार्थ सर से भी मिला, उनकी मदर से मिला, जिनको आज हम गुरु मां के नाम से जानते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए उनसे बात हुई और ऐसे लेते लेते आनंद फानंद में ज्वाइनिंग भी हो गई। काम भी करने लगा, कुछ किया, लेकिन कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि दिल्ली में मैं किसी को जानता भी नहीं था। तब भी मेरी एक बहुत अच्छी टीम बनी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मैंने नेटवर्किंग छोड़ दी। फिर बहुत टाइम बाद एक कोई और दोस्त आए, उन्होंने मेरे को एक डिफरेंट कंपनी का प्लान दिया। अभी भी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, एक डिफरेंट कंपनी का प्लान दिया, तो उसमें ज्वाइन किया। उसमें भी मैंने काफी काम किया, लेकिन मुझे उस लेवल की कामयाबी नहीं मिली। 2008 में, आई थिंक 2008 में राजेश्वरी मां जी फिर आई, मेरे घर आए और उन्होंने जिक्र किया वेस्टीज का और ये सारी चीजें, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। सुनते जाना, ये कहानी आपकी होगी। नेटवर्किंग में आने से पहले मैं कितनी बार नेटवर्किंग को मना कर चुका हूं, ये जरा देखिएगा। और फिर 2000 मैं जब सिद्धार्थ सर ने मर्सिडीज ली और मुझे पता लगा कि उनके बेटा हुआ है, तो मैं उनको कंग्रेचुलेट करने गया। हॉस्पिटल में गया तो वहां मुझे पता लगा सिद्धार्थ सर ने मर्सिडीज लिया है। तब मैंने मां जी से कहा कि मुझे मिलना है उनसे। ठीक है जी, फोन किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा मैं अभी बाहर हूं कहीं और मैं 3-4 दिन बाद दिल्ली पहुंचूंगा, जैसे मैं दिल्ली पहुंचूंगा मैं आपको बुलाता हूं। परफेक्ट जी, जो दिल्ली पहुंचे उन्होंने बुलाया और मुझे जो पुराने वाला हेड ऑफिस था हमारा वहां ले गए और वहां उन्होंने मेरे को प्लान शो किया। मैं वहीं गया उनसे मिलने और थर्मोकोल का वो सारा फ्लेक्स का डेमो दिया। वो कमाल का लगा, मुझे बहुत अमेजिंग लगा और मैंने देन एंड देयर ज्वाइन किया वहीं ऑफिस में। 700 या 700 700 850 900 रुपए के साथ मैंने अपनी ज्वाइनिंग की, वेस्टेज में अपना सफर शुरू किया। लेकिन दिमाग में कीड़ा था कि मुझे सब पता है। सो मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं ली, मैं अपने ढंग से करता रहा। रिजल्ट वही जो आपके पास आता है, कोई ना ज्वाइन करे।
कोई ना पूछे हो क्या रहा है, एब्सोल्युटली कोई ना ज्वाइन करे। और जब कोई भी ज्वाइन ना करे, तो मैंने सिद्धार्थ सर को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं, मैं तुम मीटिंग रखो, मैं आता हूँ।" तो मेरी पहली मीटिंग सिद्धार्थ सर जी ने की थी। वो आए, मैंने ऑफ़िस में ही अपने मीटिंग रखी, अपने स्टाफ़ को बुलाया जो मेरे साथ है, मेरे कलीग थे। और वहाँ जब उन्होंने मीटिंग दी, उन्होंने साथ में एक बहुत बैग भी रखा हुआ था जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने भरे हुए थे। बाहर उन्होंने अपनी मर्सिडीज़ खड़ी की, मुझे बुलाया, मैं उनको ऑफ़िस तक ले गया। वहाँ उन्होंने मीटिंग की तो वहाँ 4-5 लोग जॉइन कर गए। लेकिन आपके साथ होता है ना ऐसा, लोग तो जॉइन कर गए लेकिन उसमें से काम किसी ने नहीं किया, ये होता है। चलिए, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मीटिंग कैसे करनी है। फिर उन्होंने मुझे कुछ और चीज़ें गाइडलाइन की और मुझे कहा कि तुम ऐसे-ऐसे ट्रेनिंग है उसमें आ जाना। लेकिन समझदार मैं बहुत ज़्यादा था, मैं ट्रेनिंग में नहीं गया। एब्सोल्यूटली नहीं गया ट्रेनिंग्स में। ऐसे चलते-चलते 6 महीने, 8 महीने, साल भर ऐसे हो गया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और फिर अचानक मुझे एक लिंक मिला और मैंने कहा सर ये एक बहुत अच्छा लिंक है और मैं यहाँ प्रेज़ेंटेशन करना चाहता हूँ। मुझे प्रेज़ेंटेशन नहीं आती, क्या आप मेरे साथ चलोगे? मुझे दिल्ली से जाना था जालंधर। कहते हैं हाँ, चलते हैं। तो मैं और सर जालंधर गए केवल एक आदमी को प्लान देने के लिए, वो किसी और अन्य कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे था। वहाँ भी हमने प्लान किया, वहाँ से दूसरे दिन सुबह वहाँ 5 स्टार, 7 स्टार प्रॉपर्टीज़ में रहे, जैसे कि उनकी आदत है, उनके साथ मैं गया था तो वहाँ से फिर हम वापस आ गए और वो जॉइनिंग भी नहीं हुई। दिल बड़ा उदास हुआ, यार होती भी है जॉइनिंग कि नहीं? गड़बड़ कहाँ है? इसका मतलब है जो पहले-पहले आ गए उनके साथ लोग आ गए, मेरे साथ कोई नहीं आएगा, ये दिमाग में सोच गई। लेकिन फिर वेस्टिज का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें मुझे ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया गया। ट्रेनिंग करने का मतलब मुझे ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया। मैं उस ट्रेनिंग में शामिल हुआ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि गड़बड़ कहीं कुछ और है। वो ट्रेनिंग करने के बाद ये समझ में आया कि मुझे वेस्टिज ही करनी है और कुछ नहीं करना और इस सारे तामझाम में 2, 3, 4 साल निपट गए और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ ने मुझे बोल रखा था क्योंकि पहले का नेटवर्किंग एक्सपीरियंस आपको जैसे मैंने शेयर किया शॉर्ट में कि अगर आपने नेटवर्किंग की तो बाकी कुछ हो ना हो तलाक पक्का है। तो मैं चोरी-चोरी नेटवर्किंग करने लगा उस ट्रेनिंग के बाद। मैं उसको कहने लगा वैसे जनरली मैं ऑफ़िस से निकलते टाइम से घर पहुँच जाता था। मैं कहा नहीं यार दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ। मैं कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे घर पहुँचने लगा। पर चलो उस ठीक है, ये ऐसे जाता नहीं है लेकिन दोस्तों के साथ घूम रहा है, ठीक है, ऐसे मैंने करने लगा और ऐसे मेरा लगभग ₹12,000 का चेक बना। जब मेरा ₹12,000 का चेक बना कुछ महीनों बाद, तब मैंने अपनी वाइफ को शो किया कि ये देख मेरे अकाउंट में 12,000 ट्रांसफर हुए हैं। कहते कहाँ से आए? मैं कि ये जो दोस्तों के साथ घूमता हूँ उससे आए। दोस्तों के साथ घूमने से 12,000 किया क्या? मैं कहा वेस्टीज। तब उसके चेहरे पे थोड़ी खिलावट आई और उसने कहा हाँ, ठीक है, करते हैं। लेकिन वाइफ ने तब भी नहीं किया। मैं उसको करता रहा, जर्नी होती रही और जैसे चेक कुछ और बढ़ा तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं फुल टाइम इसमें आऊँ। मैंने एब्सोल्यूटली रिज़ाइन किया क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था। मैंने रिज़ाइन किया, मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अब तो ख़ैर बात ही खत्म होगी। लेकिन बहुत सारे उन्होंने मेरे को घर में आए, जो उनके सीईओ थे बॉम्बे से चल के दिल्ली में मेरे घर में आए कि हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको हम इस लाइन को छोड़ने नहीं देंगे, आपको ये करना ही है। तो मैंने उनसे पूछा, "क्या आप मेरे को हवाई जहाज़ दिलवा सकते हो? मेरे अपने शिप चलते हों, कुछ ऐसा इनकम आप इस प्रोफ़ेशन से दिलवा सकते हो?" कहते, "कैसी बात कर रहे हो? इस इनकम इतनी प्रो तो मैं चाहती हूँ आपकी ये इच्छा पूरी हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है।" मैं कहा, "फिर मुझे फ़ोर्स मत करो। मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, उसमें एक समय आएगा जब मेरे अपने हवाई जहाज़ भी होंगे और पानी के जहाज़ भी होंगे, इसलिए थैंक यू सो मच।" तो फिर वो चली गईं, अपने स्टाफ़ के साथ 4-5 लोगों के साथ घर में आई थी, स्पेशली बॉम्बे से जो सीईओ थी, वो सारे आईआईटी के जो कोचिंग थी उसकी। ऑलराइट जी। फिर कुछ लोगों का फ़ोन आया कि हम वी विल सी यू इन द कोर्ट। मैं कहा मोस्ट वेलकम, आइए मिलते हैं, कोर्ट में ही सही, कोर्ट में ही मिलते हैं। लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? इसकी एक बहुत महज़ वजह थी, वो ये थी कि उस दौरान सर ने एक कनॉट प्लेस के वाईएमसीए में एक ट्रेनिंग की थी 3 दिन की और उसका नाम था सक्सेस बाय चॉइस। जी हाँ। मैंने वो सक्सेस बाय चॉइस की और उसमें विजुअलाइजेशन और सारी चीज़ें जो मुझे सिखाई गईं, सो मैंने सिद्धार्थ सर को फ़ोन किया, मैं कहा सर मैं ये सारे लोग मुझे ऐसे कोर्ट में और ये और वो जाने की धमकियाँ दे रहे हैं और इन्होंने रेज़िग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा बेफ़िक्र हो जा, आँख बंद करके बैठ जा, विजुअलाइजेशन कर कि तू वेस्टेज में आगे फल फूल रहा है और तेरे ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है। जो-जो उन्होंने गाइडलाइन दी मैंने वो किया और एग्ज़ैक्टली ना कोई केस हुआ, ना कोई इसके बाद ऑफिस से फ़ोन आया, ना कोई मेरे घर आया और वेस्टेज में मैं जो भी हूँ, आज आपके सामने हूँ एज़ अ डायमंड डायरेक्टर। यहाँ से मैंने 2 गाड़ियाँ ली,
पिछली तो मैंने मई 15 या 18 को लॉकडाउन में ली थी, जब एक्सट्रीमली लॉकडाउन था, और बैकडोर से निकाली थी। चलिए, ये तो मैंने आपके साथ चीजें शेयर की, लेकिन आपको कुछ बहुत सारी चीजें देना चाहता हूँ। शॉर्ट में मैंने अपनी स्टोरी रखी, किसी दिन हम इसको बहुत बड़े लेवल पे भी रखेंगे। और एकता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल ठीक 1 साल बाद आपने मेरे को बुलाया, पिछले साल शायद इन्हीं दिनों, नहीं मेरे ख्याल, हाँ लगभग इन्हीं दिनों आपने मुझे बुलाया था, तो मैं आया था आपके पास। स्टोरी तो आपने शॉर्ट में सुनी, लेकिन कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, बने रहिएगा मेरे साथ और समझिएगा कुछ चीजें। 65 साल की उम्र, आप में से कितने लोग हैं जो 65 साल के हैं? अगर आप मैसेज बॉक्स खोल सकते हैं सबके लिए तो बहुत बढ़िया। 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक सर्वे किया गया, हो सकता है आपने ये सुना हो, लेकिन थोड़ा डिफरेंट ढंग से सुनिएगा, और उसके बाद एक ट्रेनिंग आपके साथ लेके जा रहा हूं, क्योंकि समय मेरे को ना, मेरे ख्याल 30 मिनट मेरे पास बाकी बचे हैं। 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जो सर्वे किया गया, उसमें यह लगा कि 95% लोग, जी हां 95% लोग जो 65 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, उसमें से 54% लोग वो होते हैं जो टूट चुके होते हैं या निर्भर होते हैं अपने बच्चों पे। जी हां, ध्यान से सुनिए, अपने बच्चों पर डिपेंड होते हैं 54% लोग। लेकिन ये मेरी बात मत मानो, अपने पड़ोस में देखो कितने ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो अपने अपने बच्चों पर डिपेंड हैं। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जब आदमी बच्चों पर डिपेंड होता है ना, जो यहाँ नए नए लोग आए हैं वो बड़ी ध्यान से सुनिए, तो उसे खाने के लिए, पीने के लिए, दवाई के लिए, चश्मा बनाने के लिए, हर चीज के लिए, कहीं आने के लिए, जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं या सहायता चाहिए होती है, और वो सहायता उसको नहीं मिल पाती। वो ठीक दुखी होता है जैसे इस तस्वीर में दुखी होते हैं। अब मैं आपको पूछता हूं, क्या आप अपने आप को ये गिफ्ट देना चाहेंगे कि जब आप 65 साल की उम्र पर पहुंचे तो आप इन 54% लोगों के बीच में शामिल हो जाएं, या फिर आपका काम ऐसा हो, आप बिजी इतने हो, हंसने खेलने के लिए अगर आप समय ना हो, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है जिसे चुन सकते हैं, वो है 36% लोग जो 65 साल की उम्र तक पहुंचते ही नहीं, जिंदगी के बोझ तले दब के मर जाते हैं। बिना उसके भी लोग जाते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग इसी वजह से जाते हैं। और ये 5% लोग वो हैं जो अभी भी 65 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद भी काम करते हैं, बोझ ढोते हैं। नहीं भरोसा आ रहा है, बस स्टैंड चले जाइए। नहीं भरोसा आ रहा है, इंडिया गेट चले जाइए। नहीं भरोसा आ रहा है, लाल किले के पास चले जाइए, और वहां देखिए कितने ऐसे लोग हैं। कोई पेन बेच रहा है, कोई टॉफी बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, 65 साल से ज्यादा की उम्र के। क्या आप इनमें शामिल होना चाहेंगे? सोचिएगा। अगर आप इनमें शामिल नहीं होना चाहेंगे और आप वही हैं, तो मैसेज करके सूचित भी करिएगा। लेकिन बाकी बचे 5% लोग, ये जो 95% से 5% लोग हैं, ये हैं धनवान, अमीर, और इनके पास समय भी है। ये पैसे भी हैं और समय भी है, या इनमें शामिल होना चाहते हैं? अब फैसला आपके पास है। मान लीजिए आपको इन 5% में शामिल होने का मौका मिले। इन 5% लोगों में, किन में? जो धनवान भी हैं, अमीर भी हैं और समय भी है, इनका सुनहरा मौका मिले, तो क्या आप इसका फायदा उठाना चाहेंगे? हेलो, मैसेज। आप उन धनवान 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनके पास समय और धन दोनों है, या फिर आप उन 5% लोगों के साथ शामिल होना चाहते हैं जो 65 साल की उम्र में भी शरीर चल नहीं रहा, लेकिन खाना खाने के लिए उनको कमाना पड़ता है? क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं? या आप फिर 36% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो इस दुनिया से गए? या फिर आप 54% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट है? आई एम श्योर आप चुनेंगे इन 5% लोगों में आना, पक्का पता है मुझे। अब आप यहां से ये अभी अभी डिसाइड करिए और लिखिए अपनी कॉपी पे, जाना कहां है। 95% वो लोग जो ब्रोकन हैं, जो टूट चुके हैं, जिनके पास आज भी आखिरी सांस तक, जिनको अपनी आखिरी सांस लेने के लिए भी कमाना पड़ रहा है। क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, या आप उन 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनके पास समय, धन और एवरीथिंग है? आई एम श्योर जवाब आपको मिल गया होगा। आप जरा सोचे, एक मोटिवेटेड गधा, अगर गधे को मोटिवेटेड कर दें, उसको पंप मार दें, तू ये है, तू वो है, तेरे अंदर बड़ी ताकत है, फलाना ढिमकाना सब कर दें, उसके बाद वो करेगा क्या? ऐसे तो बेचारा बड़े आराम से किसी पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। अब वो उठेगा, मार्केट में जाएगा और प्लान शो करेगा सबको। क्या प्लान शो करेगा? जो सामने आएगा उसको लात मारेगा, और क्या करेगा? और कर भी क्या सकता है? मोटिवेशन से पहले बढ़िया था, वो कम से कम बैठा हुआ था, शांत तो था यार। लेकिन जब वो मोटिवेटेड हो गया तो उसने 10 लोगों को और घायल कर दिया।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सिस्टम था वो लात मारने का था, प्लान देने का, प्यार मोहब्बत करने का, किसी का कुछ भला करने का सिस्टम उसके अंदर नहीं था, क्योंकि उसने वो पहले कभी किया भी नहीं था। उस मोटिवेटेड हुआ, मोटिवेशन के बाद भी काम क्या कर रहा है सिस्टम, और उसके अंदर सिर्फ लात मारने का सिस्टम इधर फीड था, अब वो आज भी लात ही मार रहा है। सो मोटिवेशन डजंट वर्क। मोटिवेशन आपको एक टॉर्क देती है, मोटिवेशन आपको एक जर्क देती है, मोटिवेशन आपको एक धक्का देती है कुछ करने का, लेकिन करोगे क्या? करोगे तो वो सिस्टम, जो सिस्टम आपके अंदर होगा उसी के तहत रिजल्ट आएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अपने सिस्टम के ऊपर काम करिए, अपने सिस्टम को बनाने का काम करिए, और जो भी काम आप करते हैं, जो आप बार बार करते हैं, उसको प्लीज लिखना जरूर कि इसकी वजह से मेरे अंदर सिस्टम क्या बन रहा है और ये 2 साल 3 साल बाद मुझे क्या देगा। उदाहरण देता हूं, राजीव सर यहाँ पे हैं, एकता मैम यहाँ पे हैं, इन्होंने बार बार अपना एक सिस्टम बनाया और बार बार प्लान देना शुरू किया। रिजल्ट आपके सामने है। उस सिस्टम ने क्या रिजल्ट दिया? कामयाबी। उस कामयाबी ने क्या दिया? लग्जरी गाड़ी। उस सिस्टम ने लग्जरी गाड़ी तक ले गया, वो सिस्टम फॉरेन टूर तक ले गया, और वो सिस्टम आज इस लेवल तक ले गया कि पूरे भारतवर्ष में लोग इनका नाम जानते हैं और सल्यूट करते हैं। लीडिंग लेडीज में एकता जी शामिल हैं। सोच के देखें, जब वो वेस्टिज में नहीं थी तो उनका सिस्टम कुछ और था, वो कुछ और सिस्टम करती थी, कुछ और आते थी। सो जो भी आते थी उन आदतों के हिसाब से उनकी कामयाबी थी। जब मैं वेस्टिज में नहीं था तो मेरा सिस्टम अलग था, क्योंकि मैं 24 घंटे किताबों से घिरा रहा, आज भी किताबों से घिरा रहता हूं। सुबह उठे, किताब उठाई, आज क्या लेक्चर पढ़ाना है, वो पढ़ा, और उसमें मैं कामयाब था। अब सिस्टम बदल दिया, अब मैं सुबह उठता हूं और ये साथ में अपनी वो लिस्ट निकालता हूं और लिस्ट को पढ़ता हूं। आज फॉलो अप में किसको क्या करना है, क्या बोलना है, किसको प्लान देनी है, कितने बजे कहां जाना है। और ये वाला सिस्टम मुझे कहां ले गया? मुझे गाड़ी की तरफ ले गया, मुझे विदेश यात्राओं की तरफ ले गया। मैंने यहां से विदेश यात्राएं की, लॉकडाउन जैसे समय में मैंने गाड़ी खरीदी, और अभी एक गाड़ी और खरीदने वाला हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं पढ़ाने के सिस्टम में था तो उसमें इतने पैसे नहीं थे, जबकि लगभग 1 लाख रुपया महीने की मेरी आमदनी थी वहां से। लेकिन 1 लाख रुपया महीने से आप मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, आप अल्टो खरीद सकते हो। तो मेरे पास अल्टो ही थी, एब्सोल्युटली मेरे पास अल्टो थी, क्योंकि सिस्टम देता है आपको रिजल्ट। उस सिस्टम का रिजल्ट यही था। मैं वेस्टिज जमाया, मैंने काम करना शुरू किया, मेरे पास होंडा आई। मैंने और काम करना शुरू किया, मेरे पास टाटा नेक्सॉन आई। मैंने और काम करना शुरू किया, वो ऑटोमेटेड हो गया। जिस दिन अब कोई मीटिंग ना हो, कोई ट्रेनिंग ना हो, उस दिन कुछ ऐसा अलग सा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे जो आदमी सिगरेट पीता है और जिस दिन उसको सिगरेट ना मिले या खाना खाने के बाद जब भी वो पीता है उसको तलब उठती है तो वो पागल हो जाता है। अब मेरे अंदर एक ऐसा सिस्टम है, जिस दिन मीटिंग ना करो ना तो मीटिंग करने की तलब उठना शुरू हो जाती है। मीटिंग तो करनी ही करनी है। कंपेयर करिए नशे की आदत से। सिगरेट पीना एक नशा है, शराब पीना एक नशा है। जो आदमी सिगरेट पीता है भाई, उसको एक टाइम के बाद तलब उठना शुरू होती है, जब उसकी जेब में सिगरेट ना हो। कुछ भी करके, जहां भी करके वो सिगरेट अरेंज करता है, और कुछ ना हो तो उसको पता है मेरा पड़ोसी पीता है, वो उसकी घंटी दबाता है और बोलता है भाई यार मैं सिगरेट नहीं ला पाया, जरा एक सिगरेट देना। हाँ या ना? कई बार मैंने देखा है, जब मैं बसों में जाता था तो मैंने देखा, या गाड़ी में भी जाता हूं तो कोई होता है वहां पे, कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं। मैंने गाड़ी खोली, सर एक्सक्यूज मी, डू यू स्मोक? आपके पास सिगरेट है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको प्लान देने की आदत पड़ जाए, प्लान देने का ये नशा हो जाए, तो आप क्या देखेंगे? तुम्हारे पास समय है क्या? हाँ, बैठ मेरे साथ, दे प्लान। तो जस्ट थिंक अबाउट ए मोटिवेटेड डोंकी। मोटिवेटेड डोंकी के अंदर लात मारने की सिस्टम था, उसने लात मारी। अपने अंदर प्लान देने का सिस्टम बनाओ, आप नींद में भी प्लान दोगे। अपने अंदर कामयाबी का सिस्टम बनाओ, आप सोते सोते हुए भी कामयाबी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते होंगे भाई 6 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, चेक 100 रुपया। अब मैं उससे पूछ रहा हूं प्रोसेस क्या है। जब जैसे उसको उसके प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। 6 लोगों को, 7 लोगों को, 8 लोगों को ज्वाइन कर दिया, रिजल्ट नहीं आ रहा है। भाई तुम मोटिवेटेड हो लेकिन सिस्टम में नहीं हो। इधर मोटिवेटेड हो पर सिस्टम में नहीं हो, रिजल्ट तो सिस्टम देगा। सो फोकस ऑन द प्रोसेस। ये जो सिस्टम बनाने का प्रोसेस है, इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि जिस चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं वो बढ़ता है। फोकस रिजल्ट के ऊपर से हटा दो।
एब्सोल्युटली रिजल्ट के ऊपर से फोकस हटा दो और लिखना शुरू करो कि मैं अभी जो अपने आप को आदत दे रहा हूं, क्या मैं रोज प्लान दे रहा हूं? अगर नहीं, तो प्लान देने की आदत ऑटोमेटेड मोड पर नहीं आएगी, यानी आपके अंदर सिस्टम नहीं बनेगा। क्या मैं रोज सीएनटी या होम मीटिंग अटेंड करता हूं? अगर जवाब है नहीं, तो फिर सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, सिस्टम नहीं बन पाएगा। अगर कोई ट्रेनिंग और प्रोग्राम होता है, उसमें आप नहीं जाते हो या कभी कभी जाते हो, तो कभी कभी कामयाबी आएगी। रोज जाते हो तो रोज कामयाबी आएगी, क्योंकि फोकस ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। प्रोसेस बनाता है सिस्टम, रिजल्ट के ऊपर नहीं। रिजल्ट ओरिएंटेड होके काम नहीं करना अभी इस लेवल पे, अभी काम करना है फोकस ओरिएंटेड। क्योंकि अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो मैं बार बार एक ही काम चाह रहा हूं, आपको चाहिए सिस्टम। खुद को सिस्टम में लाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। रिजल्ट इज द आउटकम ऑफ योर हैबिट्स। रिजल्ट कहां से आएगा? आपकी आदतों से। तो अपनी, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपनी आदतें चेक करिए। रिजल्ट कहां से आएगा? आपके सिस्टम से। अगर आपके पास वो रिजल्ट नहीं आ रहा, उतने पैसे नहीं आ रहे जो आपको चाहिए, तो अपना सिस्टम चेक करिए और उसे पूरी बारीकी से एक नोटबुक के ऊपर लिख डालिए। जितनी भी गलत चीजें जीवन में, सब उस कहानी को, जितनी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, एक पेपर पर लिख डालिए और उसे अपने सामने टेबल पर रखिए। और टेबल रखने के बाद अपने आप से पूछिए, ये प्रॉब्लम मुझ में है या टेबल पर है? जवाब मिल जाएगा। मुझे, मेरी प्रॉब्लम सबके पास आती है, मेरे पास भी आती है। मैं हर प्रॉब्लम को डिटेल में रखूंगा, ऐसे बैठूंगा टेबल पर, सामने प्रॉब्लम रखूंगा, उस पेपर को बार 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 पढ़ूंगा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर अचानक देखूंगा प्रॉब्लम तो टेबल पे है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? मेरे पास तो सिस्टम है। सिस्टम बदल, प्रॉब्लम बदल जाएगी। सिस्टम चेंज कर, प्रॉब्लम धुआं हो जाएगी, पता नहीं लगेगी कहां गई। और ये सिस्टम या हैबिट्स कहां से आएंगी? प्रोसेस से। आप किस प्रोसेस से? चाय बनाने का एक प्रोसेस है ना। जब आप चाय बनाते हो, प्रोसेस समझना, तो बात समझ में आएगी। जो लोग कहते हैं कि मैं इतने लोग ज्वाइन किया, काम नहीं किया, उनको भी ये बात समझ में आएगी। जो ये कहते हैं मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं लेकिन सारे काम नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, उनको भी ये बात समझ में आएगी। चाय बनाना, आप में से बहुत सारे लोगों को चाय बनाना आती होगी, आई एम श्योर। चाय कैसे बनाते हैं? एक प्रोसेस है। पानी रखा फ्राई पैन में, उबाला उसको, पानी गर्म हो गया, उसमें पत्ती डाली। उसमें अगर मसाले वाली चाय बनानी है, तो उसमें अदरक वगैरह, इलायची वगैरह डाली, मसाला डाला। जब वो पक गया, ध्यान रखना इधर, जब वो पक गया तब दूध डाला। ये प्रोसेस है। रिजल्ट क्या आ गया? चाय बन गई। लेकिन आपसे मैं पूछता हूं, और मुझे सूचित करिएगा मैसेज के जरिए, जैसे ये चाय आपके फ्राई पैन में पक गई, बन गई, उसके बाद क्या करते हो? जैसे ही ये चाय बन गई फ्राई पैन में, उसके बाद आपका अगला एक्शन क्या होता है? यही है नेटवर्किंग का सारा राज। ध्यान से सुनिए, सूचित करिए मेरे को मैसेज के जरिए, फटाफट। मैसेज नहीं आ रहा मेरे को। जब ये चाय बनती है, तो आप क्या करते हैं? करेक्ट, मोहसिन अहमद जी कह रहे हैं, छानते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल छानते हैं। क्योंकि अगर हम चाय को पत्ती के साथ ही पी जाएंगे, तो ना चाय का मजा आएगा, ना पत्ती का मजा आएगा, बल्कि उल्टा वॉमिट आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी, थूक देंगे। प्रोसेस, हम उसको छानते हैं। सारा रस चाय में आ गया, पत्ती बाहर फेंको, उसमें जो अदरक था बाहर फेंको, उसमें जो मसाले थे सबको बाहर फेंको, तब आप प्योर चाय पी पाएंगे। ऐसा ही तो होता है नेटवर्किंग में। फिल्टर लगता है। जब आप कहते हो लिस्ट बनाओ, पहला फिल्टर लगा, पत्ती बाहर, अब चाय। अब जो बाकी लोग आपके पास बचे हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टी है, वो आपके पास शुद्ध पीने योग्य चाय है। उनके साथ काम करिए, ना कि पुराने लोगों को। वो पत्ती है। वो कौन सी चाय की पत्ती है? वो चाय की पत्ती जिसका रस निचुड़ चुका है, कुछ नहीं है उसके पास। उसके साथ काम करके क्या करोगे? प्रोसेस। ये नेटवर्किंग का प्रोसेस है। फिल्टर लगाओ, फिल्टर लगा, उन लोगों के साथ काम करो। और जब आप उन लोगों के साथ काम करोगे, आप कहां पहुंचोगे आपको मालूम नहीं। हाँ, जो पत्ती बचती है वो खाद बनाने के काम आती है। तो कभी कभी अपना 20% समय उन लोगों को दे दो, फोन कर लो, पता नहीं कब ये खाद का काम कर दें। और जैसे ये खाद बनेगा, ये फिर प्रोसेस में आ जाएगा अलग मोड से, और आपके सिस्टम में, आपके वेस्टेज में, आपके बिजनेस में शामिल हो जाएगा। So result is the outcome of your habits, your system and your process. मेरे पास एक ही मिनट बचा है भाई, चलिए आगे चलते। to change the fruits, change the roots, ये तो सबको मालूम है, सबने सुना ये। अगर आपको अपने रिजल्ट बदलने हैं, तो अपना प्रोसेस बदलिए। प्रोसेस बदलना है, हैबिट्स बदलिए। हैबिट्स बदलेंगी, नया सिस्टम बनेगा। अगर वो सिस्टम आपकी कामयाबी के साथ मैच करेगा, तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो कहां आना है? चेंज द फ्रूट्स,
यू हैव टू चेंज द रूट्स। सो रूट्स कहाँ है? प्रोसेस में। प्रोसेस से बनेगी आदत, आदत से बनेगा सिस्टम, और ये सिस्टम ही तो है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। बिल्ड योर हैबिट्स, योर सिस्टम, योर प्रोसेस। आपके ऊपर छोड़ता हूं। कितनी कामयाबी चाहिए उतनी बड़ी आदत बना लो। कितनी बड़ी कामयाबी चाहिए, कितनी खुशी चाहिए, कितनी मौज चाहिए, उस सिस्टम को बनाओगे। लेकिन वो सिस्टम बनेगा आपके प्रोसेस से हैबिट्स, हैबिट्स से सिस्टम। हैबिट्स पुरानी आदतों को थोड़ा सा भेजना पड़ेगा, उनको गुड बाय बोलना पड़ेगा, उनको चाय की पत्ती की तरह छानना पड़ेगा। छान दो। और मैं जाते जाते आपको एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, आर यू रेडी टू रीबिल्ड योर सेल्फ? क्या आप तैयार हो सच में ही अपने आप को दोबारा बनाने के लिए? क्योंकि पुरानी आदतें, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। लेकिन पुरानी आदतों ने दिया क्या है? भयंकर वाली कीमत चुकाई है बाबू, बहुत बड़ी वाली कीमत। क्या कीमत? बड़ी गाड़ी नहीं है। उस आदत क्या, उस आदत से जो सिस्टम बना पुरानी आदत से, उस सिस्टम ने आपको क्या दिया? भयंकर वाला कीमत चुकाई है आपने। जो लोग नौकरी में हैं, 10 to 5 नौकरी कर रहे हैं, 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, और उसके बाद परिवार के लिए आपके पास समय नहीं बचा, ये कीमत चुकाई है। जो लोग जॉब में या दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, या अपनी दुकान खोलते हैं, सुबह और शाम को दुकान बंद करते हैं, भाई 6 दिन है उनके पास काम करने के लिए, परिवार के लिए केवल 1 दिन है। ये कीमत चुकाई है उस सिस्टम से जो आपने बनाया है। और अगर आप नया सिस्टम बनाए जो वेस्टेज में कामयाबी के लिए चाहिए, तो 1 ही दिन काम करना, बाकी 6 दिन संडे, जैसे मेरे पास है, जैसे एकता मैम के पास है, जैसे राजीव सर के पास है, या और यहां जितने कामयाब लोग बैठे हैं उनके पास हैं। अब वो काम करते हैं तो पैसों के लिए नहीं करते, इनके साथ बैठना कभी पैसों की बात करना, इनको इनका सिस्टम ऐसा हो गया है, नशा हो गया है। जैसे किसी को लत लग जाती है ना, और सिगरेट नहीं है तो उसका बवाल उठता है अंदर के सिगरेट पीनी है, ऐसे अंदर बवाल उठता है, चल किसी का जीवन बदलते हैं। यार वो खाली बैठा हुआ अगर वो काम करने पे आ जाए, उसका मैं सिस्टम बदल दूं तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। ये वाला नशा है इनके पास। आर यू रेडी टू रीबिल्ड योरसेल्फ? क्या आप तैयार हैं अपने आप को दोबारा मरने के लिए, दोबारा घड़ने के लिए, और उस सारे सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम है जिसने आपसे छीना ही छीना है, दिया है? तो 2 वक्त की रोटी, समझौते, कभी कोई बड़ा चीज आ जाए तो किसी से उधार मांगना, बड़ा कोई खर्चा आ जाए तो किसी से उधार मांगना, या कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो 3-4-5 महीने तक हालत टाइट हो जाना। बच्चे कुछ मांग रहे हैं तो उनको कह रहे हैं बेटा 2-3 महीने रुक जा, ये थोड़ा खर्चे से निपट ले, उसके बाद जो मेरी तनख्वाह आएगी तब मैं तेरा काम करूंगा। और अगर आप वेस्टेज में हैं और आपकी आमदनी अभी कम है, तो ध्यान रखना आपकी आमदनी आपके सिस्टम के बराबर ही है। आमदनी पे फोकस मत करना, सिस्टम के ऊपर फोकस करना। ये सिस्टम आपको आमदनी हर हाल में देगा। विद दिस, थैंक यू सो मच। मैंने बल्कि 3 मिनट ओवर ले लिए। थैंक यू सो मच। समय के अभाव के कारण जो भी मैं आप तक पहुंचा पाया उसे स्वीकार करिएगा।